यहाँ पे भी ये क्या है, रिटेंसिविटी, और ये क्या है, कोर्सिविटी। ठीक है, व्हाट इज रिटेंसिविटी? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच रिमेन नॉन जीरो, ठीक है, आफ्टर बीइंग द वैल्यू ऑफ H जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंसिविटी। ठीक है, व्हाट इज कोर्सिविटी? द वैल्यू ऑफ H at which mz becomes zero, the value of H at which mz becomes zero is what, that is कोर्सिविटी। क्लियर है? अब ये जो लूप है, ये लूप का ना, लूप का एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। तो लूप के अंदर में जो एरिया होगा वो देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना अच्छा है मैग्नेटाइजेशन के लिए। जैसे दो लूप बने, एक का एरिया बहुत स्मॉल है, थिन लूप है, और दूसरा क्या है, थोड़ा सा एरिया उसका ज्यादा है, कुछ इस तरह से। बात है नहीं? तो ये दोनों आइसोलेसिस लूप है। अब इसमें इसकी लो रिटेंसिविटी है, लो कोर्सिविटी, स्मॉल एरिया अंडर द लूप, स्मॉल एरिया अंडर द लूप। और ऐसा वाला जो लूप दिखाई देगा आपको, ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स लिखवाना है, भी लिखो मत। ऐसा वाला जो लूप दिखाई देगा, इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रो। इसमें हाई कोर्सिविटी, पहले हाई रिटेंसिविटी, ठीक है। अब ये जो लूप है, इस लूप के अंदर अगर इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या आता है, वर्क डन। जैसे इसका एरिया का जो डायमेंशन, जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो डायमेंशन आएगा इसका एरिया का, ठीक है, वो किसके इक्वल आता है, वर्क डन के इक्वल। एंड वर्क डन इज व्हाट, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो भी, अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो आप एक ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर एनर्जी लॉस क्या हो, कम हो। ठीक है, तो हम ये लूप देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ये सब्सटेंस है, ये मैग्नेटाइज बहुत जल्दी होगा, बट डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको किसके लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ये मैग्नेटाइज बहुत जल्दी बहुत टाइम में होगा, बट हाँ इसके अंदर रिटेंसिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके लिए ऐसे सब्सटेंस को किसके यूज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट के लिए। क्लियर है? तो इलास्टिक सॉरी मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस हेडिंग डालो और उसमें कुछ पॉइंट्स से नोट डाउन करो, मैं डिक्टेट करता हूँ। किसको हंसी आ रही भाई? लिखो, पहला पॉइंट तो ये लिखो, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स show elastic show magnetic hysteresis. Only ferromagnetic materials show magnetic hysteresis. Hysteresis. Done. Second point, when it is placed in the external magnetic field, external magnetic field
for magnetization, then B increases with H, B increases with H, increases with H, non-linearly. B increases with H non-linearly. Done? आगे लिखो, बी लिखा है हम लोग, एक काम लो, बी की जगह पे एमजेड कर लो, बी की जगह पे एमजेड कर लो, एमजेड लिख रहे हैं ना हम लोग का। डन? आगे लिखो, लैगिंग ऑफ एमजेड बिहाइंड द एच, थर्ड पॉइंट, हाँ, लैगिंग ऑफ एमजेड, लैगिंग ऑफ एमजेड behind the H behind the H is known as hysteresis curve. Done? hysteresis curve. Done? आगे देखो, नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रिटेंसिविटी हेडिंग डालो, रिटेंसिविटी, रिटेंसिविटी लिखा, उसमें लिखो द वैल्यू ऑफ mz, the value of mz, रिटेंसिविटी में लिखो द वैल्यू ऑफ mz, इधर लिखा हुआ जिसको स्पेलिंग नहीं लिखने आ रही, द वैल्यू ऑफ mz which remains non-zero, even after the h becomes 0 is called retensivity. Done? Yes, sir. Next लिखो coercivity. लिखा coercivity, उसमें लिखो the value of h, at which the magnetization of the substance becomes 0, the value of h at which the magnetization of the substance becomes 0 is known as coercivity. Done? Next point लिखो, area under the hysteresis loop, नेक्स्ट पॉइंट, ये सब भी पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना, रिटेंसिविटी, कोर्सिविटी, एरिया अंडर द hysteresis loop gives the energy lost to magnetize a substance
energy loss to magnetize a substance. अब ये ग्राफ बनाओ रिटेंसिविटी वाला, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सब फटाफट प्लॉट करो। और नहीं, दोनों वैसे होगा, नहीं नॉन लीनियर बोला था, ये नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला जो है, ये इनसाइड वाला जो है लीनियर मत बना देना। चलो ये हो गया सबका भाई।
हो गया? अगर पीडीएम होगा ना तो निश्चित के बिहेवियर काफी अच्छा हो जाएगा पीडीएम के टाइम नेक्स्ट स्टडी करो और मैग्नेटिज्म ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है क्योंकि बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपको जेई के लिए नहीं पढ़ना है क्योंकि जेई में भी नहीं है, सीईटी के लिए या फिर बिट्स वगैरह के लिए पढ़ना होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म देखो बेसिकली क्या होता है, ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। अर्थ की भी अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, बातें नहीं करो, 2 मिनट इधर देख लो। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, मतलब एक तो मैं ही ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ही 100% अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँ तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। अब उसमें तुम कितना समझ रहे हो
तो अगर आपको नहीं जमता तो आप क्लास मत आएगा, जो भी है। बट जो है ना, कम से कम ढंग से पढ़े, 4 दिन बैठे रहेंगे ढंग से पढ़ेंगे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये पहले यही क्लास मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था, सही बताऊं। 11th में ना मैं बहुत मजा करता था इस क्लास, बहुत मजा आता था पढ़ाने में। आंसर भी तुम लोग अच्छे से देते थे। आज ना ऐसा लगता है कि सबसे फालतू क्लास में जा रहा हूँ। नहीं भाई, अभी वही है। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग चेंज हो गए या फिर मैं चेंज हो गया, सब सारी चीजें सेम ही है, बट आप लोग का सीरियसनेस कम हो गया। अब किस दुनिया में आप उड़ रहे हो, पहले ही आपको पता होना चाहिए जो अभी सेक्शन चल रहा है, जैसे अभी मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो सेक्शन चल रहा होगा वो ज्यादा वेटेज वाला है। आप एक ऐसे चैप्टर के टाइम बहुत ध्यान दोगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मान लो, मैकेनिक्स के टाइम पे तुमने बहुत ध्यान दिया, क्या ही उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से आने वाले, बट इस पे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हें एक ऐसा चांस मिल जाता है, इधर कोई टीचर घूम गया ना लिखने के लिए, तुम बातें कर लो, मस्ती कर लो, वो तुम एक ऐसे मौके जैसे यूज करते हो, एक मौका मिल गया हमें टाइम पास करने, बट उसका लॉस मुझे है क्या? अगर मैं 100 चीजें सोच के आ रहा हूँ, उसमें से अगर मैं 80 मतलब 20 चीजें नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि आपने 20 चीजें कैसा, बहुत ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोटी बड़ी चीज हो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। एक होता है ना इंटेंसिटी, जितना जिस हिसाब से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर उस हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा तो आप उतना चीजें समझ पाओगे क्या? तो उसमें लॉस किसका है? आपको शांत करने में मेरी एनर्जी लॉस तो होगी ना। या फिर अच्छा, आप मेरे जगह पे ऐसे खड़े होकर देखो, आप पढ़ा रहे हो और आपको सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है, आपको अच्छा लगेगा? ये दो ही केस मैंने आपको पहले ही बताया। अगर ये चीज आप करते ना, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं आपके पास, आप इतना टाइम पास करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट आपके पास सारे क्वेश्चन सब क्या, देखो आप में से 4-5 जन 6 जन बहुत अच्छे हैं, मतलब कैसे थोड़ी मस्ती है, बट कैसे कि वो पढ़ते भी है, बट आप जिसके साथ मस्ती कर रहे हो, क्या आप भी उनके जितने कैलिबर वाले हो? तो वो 4-5 जन जो मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका तो हो जाएगा, आप अपना क्या सोच रहे हो? एक लेक्चर आओगे, 2 लेक्चर नहीं आओगे, नोट्स कंप्लीट नहीं होते आपके, अगर कुछ ज्यादा आपको डांट दो तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप लोग। ये जो एज है ना, इस एज में कैसा होता है कि हमें ऐसा होता है अपने अस्तित्व की ज्यादा पड़ी रहती है। ये एक ऐसा एज ही है, मतलब अगर हमें कोई डांटेगा ना बुरा लगेगा, इतने लोगों के बीच में डांट दिया। अगर आप कहीं जाओगे, आपको कोई ऐसे मतलब होता है ना कि पहचान नहीं कराई जाएगी, तो उसका आपको अलग बुरा लगेगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो हम आपको अगर डांट भी देंगे उसका भी बुरा लगेगा, लेकिन क्यों डांट रहे हैं? एक ही चीज आपको बोला जाता है कि जब यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, कम से कम उस टाइम पे तो ध्यान दो, लिखने टाइम तुम बात कर लो, समझ में आता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर टाइम पे बात करते हो? आपके इतने सारे पीटीएम्स होते हैं, उसके बाद अभी वेकेशन के पहले तुम लोग का सेमिनार हुआ था कि नहीं हुआ था? वहां सारी चीजें समझाई गई थी, उन सारी चीजों को कुछ फर्क पड़ रहा है आप लोग पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अभी कितने लोग तो अंदर अंदर हंस भी रहे हो, है कि माँ कसम का हंस नहीं रहे। तो वही है, अभी कितने लोग ये घड़ी देख रहे होंगे कि अभी देखो 2-3 मिनट बाकी है, टॉपिक बढ़ाने जाते हैं, उससे अच्छा ये बोल दिए, बोलना चालू किया, कम से कम खत्म हो गया। मुझे ये सब हमने भी किया है, कोई पता चलता है, बट वो कैसा लॉस तो कहीं ना कहीं हमारा ही होता है। अभी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो क्लासेस है, कल को आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, उधर के टीचर्स में बहुत एटीट्यूड होता है, टाइम पे आप असाइनमेंट नहीं दोगे ना तो आपको पीछे पीछे घुमाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे स्टाफ रूम में, आपको बोलेंगे बाद में आओ, बाहर खड़े रहो, 10 मिनट खड़े रहो, 20 मिनट खड़े रहो,
तुम्हारा जो एटीट्यूड है तुम ऐसे खड़े रहोगे, क्योंकि तुमको कैसा टाइम पे कोई चीज करना नहीं, उधर कैसे उनके ऊपर हंस दोगे तो उनका अलग एटीट्यूड। एक बार ही ऐसे मेरे क्लास में, मतलब मैं भी इंजीनियरिंग में था, तो मैडम केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैंने मैडम का ड्राइंग बना दिया। ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, उसमें हाथ ऐसे थे, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, मैडम वो लोग वैसे एटीट्यूड वाले होते हैं, वो देख भी ली, पता नहीं किसने बता दिया, देख ली तो फिर हम पकड़े गए। फिर मैडम आई, मुझे धमकी आ दी कि अगर हम चाह लेंगे ना तो आप 4 साल में नहीं 16 साल में भी इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। तो डिग्री वाले जो टीचर्स होते हैं ना, यहाँ कैसे, यहाँ आपसे बहुत अच्छे से सब पेश आते हैं, ठीक है। वहां वाले जो टीचर्स होंगे ना, जैसा बिहेवियर आपका यहाँ पे है वैसा बिहेवियर एक बार दिखा के देता हूँ तुमको। इंटरनल उनके हाथ में होता है, इंटरनल की लिटरली वो केटी दे देते हैं, और जब तक मन करेगा तब तक देख लीजिए, ठीक है। उनको कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता। तो चुपचाप कम से कम जितने टाइम पढ़ाया जाता है उतने टाइम ढंग से पढ़ लो, नहीं तो देखो मैं पहले क्लास से बाहर निकालने लग गया था, मैं अभी भी चालू कर दूंगा, ठीक है। क्लास से बाहर निकाले जाओगे 4 बार में कोई तो एक बार देखेगा, प्रतीक सर, कपिल सर, निधि मैम, फिर वो मेरे को भी पूछेंगे ऐसा नहीं है कि आपने बाहर क्यों निकाला, तो मैं उनको सच बताऊंगा। उसके बाद मैं बोल दूं, वो आपके पेरेंट्स को भी बताएंगे सच, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर आपको घर पे पूछा जाता है कि नहीं क्लास से क्यों बाहर निकाला गया, तो आप वहां सिंपैथी वाला कार्ड, उधर एकदम विक्टिम वाला कार्ड खेलता। हम दोषी नहीं है,